नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेडिकल मेंटोरिया पे। जैसा कि आप सबकी रिक्वेस्ट थी, बहुत से बच्चों ने पिछले वीडियो जो हमने डीपीएसआरयू के बारे में बनाया तो उसमें बहुत से बच्चों ने कमेंट्स किया कि सर कंप्लीट वीडियो बनाओ कि कैसे एडमिशन होगा डीपीएसआरयू में, आप कैसे फॉर्म भर के कहाँ तक क्या प्रोसेस करनी होती है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स को देखेंगे डीपीएसआरयू के बारे में। टोटल कितनी सीट्स होती है दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए, नॉन दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए कितनी सीट्स होती है, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे यहाँ पे कि कौन कौन बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं, और जितनी भी कोर्सेस है उन कोर्सेस की ट्यूशन फी के बारे में भी जानेंगे कि बी फार्मेसी कितनी फीस होती है, बीपीटी कितनी फीस होती है, एमएलटी कितनी फीस होती है, बीबीए एमबीए जो भी कोर्सेस हैं सभी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म भर के एडमिशन लेना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होने वाला है आपके लिए। हम आपके लिए कंप्लीट गाइड लेके आते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। और चूंकि ये जो है स्पेशली दिल्ली के बच्चों के लिए नहीं है, यहाँ पे नॉन दिल्ली बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, भी हम लोग सीट मैट्रिक्स देखेंगे। तो उसके भी यहाँ पे मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप यूपी से हैं तो यूपी का जैसे सीनेट का एग्जाम होता है, अगर आप बिहार से हैं तो बीसीएससी का एग्जाम होता है। और मैं आप सभी के लिए एवरी सिंगल स्टेट की वीडियो बताता रहता हूँ। तो मेरे आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कॉमेंट्स में आके जरूर कॉमेंट्स कीजिएगा कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे ऑडियंस जो है, मेरे बच्चे जो है, मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कौन कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो, और उस स्टेट के एंट्रेंस के बारे में डिटेल्स में मैं बताऊंगा आप सभी को। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अब यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे बात करने वाले हैं डीपीएसआरयू के बारे में। देखिए ये एक प्रोस्पेक्टस है, ये ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है, यानी कि जो भी यहाँ पे बातें होगी ऑथेंटिक होगी, ऑफिशियल होगी, कुछ भी अपने मन से कोई यहाँ पे कुछ नहीं बताने वाला आपको। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ये जान लेंगे कि आखिर इस फॉर्म के अंदर, इस डीपीएसआरयू के अंदर टोटल कितनी कोर्सेस, एकदम बेसिक से समझेंगे। देखिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कुछ भी थोड़ा सा स्किप करेंगे तो चीजें मिस हो जाएंगी आपसे स्किप करने से, और फिर आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कोर्स की डिटेल समझ लेते हैं कौन कौन सी कोर्स इसके अंदर आती है। सबसे पहले फार्मेसी की बात करें हम, ठीक है, तो बी फार्मेसी है यहाँ पे। बी फार्मेसी में आयुर्वेदा भी है, मतलब एलोपैथी भी आयुर्वेदा है। और जो बी फार्मेसी कर चुके हैं ऑलरेडी उनके लिए यहाँ पे एम फार्मेसी के बहुत सारे ब्रांचेस का भी ऑप्शन है। सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भर के आप ये गवर्नमेंट जॉब में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अभी फीस की भी हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ के। ठीक है, उसके बाद भैया यहाँ पे मैनेजमेंट के भी कोर्सेस है, बीबीए है हेल्थ केयर में, मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट से ही जुड़ी हुई सारी चीजें। ठीक है, एमबीए है हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, और एमबीए के और भी बहुत सारी ब्रांचेस है, जैसे फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट हो गया, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ एमपीएच का यहाँ पे कोर्स आपको कराया जाता है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये भी कोर्सेस है। उसके बाद बात करें भैया तो बीएससी ऑनर्स स्पोर्ट्स साइंसेस के बारे में, एमएससी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में है। और अगर लैब टेक्नीशियन की बात करें यहाँ पे तो डीएमएलटी यानी कि डिप्लोमा कोर्सेज भी आपके लिए, बीएमएलएस बैचलर ऑफ मेडिकल लैब साइंस भी है यहाँ पे, बीएमएलटी भी बोलते हैं उसको, बीएससी ऑनर्स और एमएससी, जो इन्होंने बीएमएससी कर रखा है वो एमएससी भी यहाँ पे कर सकते हैं। एमएससी भी किसमें है देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिसिन, यानी कि मेडिकल फील्ड में एआई का कैसे यूज हो सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको मेडिसिन के बारे में बताया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एक बहुत डिमांडिंग कोर्स है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, बीपीटी का। ठीक है, और जो बच्चे पहले भी बीपीटी कर चुके हैं वो एमपीटी भी कर सकते हैं। यहाँ पे एमपीटी के भी बहुत सारे ब्रांचेस है, जैसे कि आपका कार्डियो पल्मोनरी साइंस हो गया, पीडियाट्रिक्स एंड न्यूनेटल हो गया, स्पोर्ट्स साइंस हो गया। तो ये टॉप लेवल की कोर्सेस, मतलब मास्टर लेवल की भी कोर्सेस हैं। और जिन्होंने सिर्फ 12th किया है उनके लिए यूजी अंडर ग्रेजुएट भी कोर्सेस है यहाँ पे, जैसे कि बी फार्मेसी हो गया आपका, बीपीटी हो गया, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हो गया आपका, डिप्लोमा हो गया, या फिर जो है आप एमएलटी कर सकते हैं, मेडिकल लैब साइंस कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि एक एक कोर्सेज की सीट मैट्रिक्स की पहले बात करेंगे कि दिल्ली के बच्चों के लिए कितनी सीट रिजर्व रहती है यहाँ पे, नॉन दिल्ली के बच्चों के लिए टोटल कितनी सीट्स है, सभी चीजों को यहाँ पे समझेंगे। चलो अब सबसे पहले हम लोग फार्मेसी की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मेसी की बात करें, 2 साल का ये कोर्स होता है, प्लस 500 घंटे की इंटर्नशिप होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करें मैक्सिमम अप्रूव्ड इंटेक कितना है, 120 यहाँ पे टोटल सीट है, मतलब इस यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल डी फार्मेसी का 120 सीट है, जिसमें दिल्ली के कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 49 सीट है यहाँ पे, एससी कैटेगरी के लिए 15 सीट है यहाँ पे, एसटी के लिए 7 सीट है, ओबीसी एनसी के लिए 26 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीट यहाँ पे है। और साथ ही साथ अगर नॉन दिल्ली की बात करें यहाँ पे, तो नॉन दिल्ली में देखिए यहाँ पे, ठीक है, कि जनरल के लिए 8 सीट है, एससी कैटेगरी का 3 सीट है, एसटी का 1 है, ओबीसी एनसीएल का 5 है, और ईडब्ल्यूएस का 2 है। और डिफेंस कोटा में यहाँ पे 6 सीट रिजर्व की गई है। 8 सीट हो गया आपका जनरल कैटेगरी का, नॉन दिल्ली बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, और 3 सीट एससी कैटेगरी का, 1 सीट हो गया एसटी का, मतलब कि 12 सीट हो गया, और 5 सीट हो गया आपका ओबीसी का, 17 हो गया, 2 हो गया ईडब्ल्यूएस का, 19 और 6, टोटल आपका जो है ना यहाँ पे 25 सीट जो है वो नॉन दिल्ली के बच्चों के लिए यहाँ पे बताया गया है। टोटल कितना, 25 सीट यहाँ पे नॉन दिल्ली के बच्चों का है। साथ ही अगर बैचलर ऑफ फार्मेसी की बात करें तो 100
की इनटेक है, मैक्सिमम कैपेसिटी है DPSRU यूनिवर्सिटी में, जिसमें आपका 41 जनरल कैटेगरी दिल्ली के बच्चों के लिए, 12 SC कैटेगरी के बच्चों के लिए, 6 ST के लिए और OBC एनसीएल के लिए 22 सीट है यहाँ पे। और साथ ही साथ मैं बताऊं अगर आपको तो EWS में 9 सीट यहाँ पे है। और अगर नॉन दिल्ली की बात करूं यहाँ पे बी फार्मेसी के लिए, तो यहाँ पे 7 सीट जनरल का है, SC का 2 है, 1 ST का है, मतलब कि 10 हो गया, और 4 आपका OBC का है 14, और EWS का 1 15 और 5 जो है आपका डिफेंस कोटा का। मतलब बी फार्मेसी के लिए जो दिल्ली से बाहर के बच्चे उनके लिए 20 सीट रिजर्व किया गया है यहाँ पे, और डिप्लोमा के लिए यहाँ पे जो है 25 सीट रिजर्व रहता है। अगर फार्मेसी में आयुर्वेदा की बात करें, आयुर्वेदा फार्मेसी की बात करें, टोटल 60 सीट है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें बैचलर ऑफ फार्मेसी आयुर्वेदा का, तो 40 सीट है यहाँ पे। बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्म थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री में डिप्सर में अगर आप जाना चाहते हैं तो 10 सीट यहाँ पे लेटरल एंट्री का है, ठीक है। और थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री SPS की बात करें अगर, तो यहाँ पे टोटल 6 सीट यहाँ पे दी गई है। तो ये हो गया फार्मेसी का बारे में आपको, ठीक है। फिजियोथेरेपी की बात करेंगे अगर यहाँ पे BPT के बारे में, तो देखिए 5 साल का 4.5 साल का आपका एकेडमिक हो गया और 1 साल का इंटर्नशिप, टोटल 5 साल का आपका ये कोर्स होता है, जिसमें आपका मैक्सिमम अप्रूव्ड इंटेक जो 50 बताया गया है। जो दिल्ली के स्टूडेंट है उनके लिए 21 सीट जनरल कैटेगरी का, 6 सीट यहाँ पे SC कैटेगरी का, 3 सीट यहाँ पे ST का, और 11 सीट जो है आपका OBC NCL के लिए रिजर्व किया गया है। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास NCL नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप OBC के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। ये बात का ध्यान रखिए आप, ठीक है। EWS में 4 सीट है, और जनरल कैटेगरी में जो नॉन दिल्ली की बात करें आप, तो जनरल में 3 सीट है, SC में 1, ST में 1, OBC NCL में आपका जो है 2 सीट है, और EWS का 1, और डिफेंस कोटा का जो यहाँ पे 2 सीट बताई गई है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे MPT की, तो 2 साल का कोर्स होता है यहाँ पे, ठीक है। अब स्पोर्ट्स साइंस के अंदर 5 सीटें यहाँ पे है, कार्डियो पल्मोनी के अंदर 5 सीटें, और पीडियाट्रिक नैनीताल के लिए अंदर 5 सीटें। ये MPT की सीट है, जो BPT किए हुए हैं उनके लिए है ये, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं यहाँ पे अगर BSc ऑनर्स स्पोर्ट्स साइंस कोई करना चाहता है तो मैक्सिमम अप्रूव्ड इंटेक 60 है यहाँ पे, और MSc न्यूट्रिशन के लिए यहाँ पे 15 सीट है टोटल, मतलब कि 75 सीट आपका MSc से करने के ऑप्शन है अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट डिटेल्स में समझिएगा। अभी हम लोग एंड टू एंड प्रोसेस बताने वाले हैं, फी स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करने वाले हैं, और वीडियो पे बने हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग फी स्ट्रक्चर की बात करें कि भैया कितना पैसा लगने वाला आपको, तो मैं बताऊं यहाँ पे डिटेल में। देखिए फी स्ट्रक्चर जो होता है ना, डी फार्मेसी की बात करें तो 10,000 रुपया आपका जो यहाँ पे ट्यूशन फी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लगेगा आपका टोटल यूनिवर्सिटी नॉन गवर्नमेंट फंडेड 10,000 रुपये ये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 20,000 हो गया। डिपॉजिट आपको 5,000 सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा जो कि रिफंडेबल अमाउंट होगा, ठीक है। उसके बाद भैया स्टूडेंट वेलफेयर के नाम पे 10,000 देना पड़ेगा आपको, ओके। फैसिलिटी सर्विस एंड इंक्लूडिंग इंश्योरेंस फीस 5,000 रुपये आपको वो देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी का एग्जाम फीस आपको 4,000 रुपये देना पड़ेगा, और फाइनेंशियल असिस्टेंट 2,000 रुपया, टोटल आपका जो है 26,000 रुपया हो जाता है, ठीक है। और 36,000 आपका ग्रैंड टोटल हो जाता है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस सब कुछ मिलाकर 36,000 हो जाता है। उसी तरह DMLT की अगर हम बात करें तो इसका भी आपको जो है 36,000, मतलब कि डिप्लोमा की जो कोर्सेस है DMLT हो चाहे डी फार्मेसी हो 2 साल की होती है, आपको उसका 36,000 रुपये आपको 36,000 पे करना है यहाँ पे। अगर हम बी फार्मेसी आयुर्वेदा BMLS मतलब कि जो लैब टेक्नीशियन हो गया, BBA BSc ऑनर्स बायोमेडिकल साइंस, इन सब की बात करें अगर, तो आपको 56,000 आपको जो है कंप्लीट देना पड़ेगा। ये क्या है? यूनिवर्सिटी जनरेटेड फंड, UGC फंड अकाउंट में आपको पैसे करने हैं। BPT की बात करें यहाँ पे, तो BPT में आपको टोटल 90,000 रुपया का आपका जो यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर हम मास्टर ऑफ फार्मेसी की बात करें, एम फार्मा की बात करें यहाँ पे, तो 66,000 रुपीज आपको यहाँ पे टोटल पे करना होता है। MPT की बात करें, जो बच्चे BPT किए हुए हैं तो उनको 1,10,000 रुपया आपको यहाँ पे पे करना होता है। तो ये फी स्ट्रक्चर हो गया, मतलब कि आप डिप्लोमा करने वाले हैं डी फार्मेसी तो 36,000 रुपया, ठीक है। अगर आप DMLT करने वाले हैं तो 36,000 रुपया। अगर आप बैचलर कोर्स करने वाले हैं, बी फार्मेसी हो गया, चाहे आपका जो है BMLT हो गया, चाहे BBA हो गया, तो आपको 56,000 पे करना है। अगर आप BPT करना चाहते हैं तो आपको 90,000 रुपीज पे करना होता है। अगर हॉस्टल फी की बात करें यहाँ पे, तो देखिए डी फार्मा, बी फार्मा, BPT अदर UG जितनी भी कोर्सेज है सभी के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी मनी 5,000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद रूम रेंट आपको 10,000 रुपया पर ईयर, मतलब 1 साल का 10,000 रुपया रूम रेंट पे करना होगा। और फिर मास्टर डिग्री की बात करेगा तो सिक्योरिटी मनी 5,000 रुपया, और रूम रेंट आपको 11,000 रुपया पर ईयर आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। मेस चार्जेस की बात करें, मेस शैल बी कंपल्सरी एंड चार्जेस विल बी ₹20,000 पर सेमेस्टर, नॉन रिफंडेबल, ओके। मतलब कि आपको 6 महीने का जो कोर्स होता है उसके लिए 20,000 आपको मेस चार्ज पे करना है। अराउंड जो है आपको बात करूं मैं तो 4,000 रुपया पर मंथ का आसपास लगभग हो जाता है, ठीक है। अगर रूम और मेस मिला के मैं बताऊं आपको, तो आप मान के चलिए कि 5,000 रुपया आपका पर मंथ यहाँ पे चार्ज चला जाता है, नो डाउट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स
विथ सेमेस्टर बैक शैल नॉट बी अलाउड टू ऑक्यूपाई द हॉस्टल। अगर आपका सेमेस्टर में बैक आ जाता है तो आपको हॉस्टल नहीं दिया जाएगा, आपको हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। रिफंड ऑफ फी आफ्टर ज्वाइनिंग द कोर्स, अगर आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो नो फी एक्सेप्ट कॉशन मनी, जो आपकी सिक्योरिटी मनी है उसको छोड़ के आपका कोई भी पैसा यहाँ पे वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है। बच्चे अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, इस फॉर्म को भरने के लिए। आइए डॉक्यूमेंट्स लिस्ट की बात करेंगे यहाँ पे। लिस्ट ऑफ ओरिजिनल इसेंशियल रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ सीकिंग एडमिशन, बी फार्मा, बीपीटी, डी फार्मा, इन सभी कोर्सेज के लिए यहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहले 10th मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। मार्क्स स्टेटमेंट ऑफ 10+2 इंटरमीडिएट 12th क्लास, मतलब कि आपके पास मार्क्स स्टेटमेंट भी होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो है, अगर आप किसी ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां पे मार्कशीट अलग मिलता है, पासिंग सर्टिफिकेट अलग मिलता है, तो आपके पास दोनों होने चाहिए। अगर आपके एक ही मार्कशीट में सर्टिफिकेट भी है और पासिंग मार्क्स भी है आपका, तो आप उससे काम चला सकते हैं, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास मस्ट है, होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल ऑफ लास्ट अटेंडेंट, मतलब कि जहां से भी आपने लास्ट स्कूलिंग किया, हो सकता है आपने ग्रेजुएशन किया हो फिर भी आप इस कोर्स को अप्लाई करना चाहते हैं इस एप्लीकेशन में, तो आप कर सकते हैं। लेकिन जहां से आपने लास्ट कंप्लीट किया वहां से आपको प्रोविजनल यहाँ पे सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा लास्ट अटेंडेंस का। प्रूफ ऑफ गैप पीरियड, अगर आपके 12th के बाद कोई गैप हुआ है, हो सकता है आप नीट की प्रिपरेशन में 2-3 साल लगाए हो, आपने ड्रॉप लिया हो, तो आप उस गैप सर्टिफिकेट को नोटरी ऑफिस से गैप एफिडेविट बनवा के आपको रखना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल लास्ट अटेंडेंट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मस्ट है। मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम अ मेडिकल प्रैक्टिशनर होल्डिंग अ डिग्री नॉट बिलो MBBS, ओके। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, एक्नॉलेजशिप, कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप ओबीसी से हैं, SC से हैं, ST से हैं, तो सर्टिफिकेट तो आपके पास होना चाहिए उसका। जो बच्चे ओबीसी से हैं उनके पास NCL सर्टिफिकेट भी होना मस्ट है, तभी वो ओबीसी में काउंट हो गए। NCL नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। एनी अदर सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लेम मेड बाय द कैंडिडेट, अगर आप कोई और क्लेम लेना चाहते हैं, जैसे वार्ड ऑफ एक्स हो गया, आर्मी कोटा, डिफेंस कोटा से जाना चाहते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और कॉपी ऑफ आधार कार्ड, एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग, ठीक है। ये सभी चीजें आपको बनवानी पड़ेंगी। तो बच्चों हम लोगों ने सभी चीजों के बारे में बात कर लिया, फीस देख लिया, सीट मैट्रिक्स देख लिया, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं। अब कुछ बेसिक चीजों के बारे में पहले जान लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए ना, इस एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे 4 जून से जो एप्लीकेशन लाइव हो चुका है, लास्ट डेट जो है वो आपका 30 जून बताया गया। एप्लीकेशन फीस की बात करूँ यहाँ पे तो 1100 रुपया आपको यहाँ पे पे करना पड़ता है। अगर आप कोई एडिशनल कोर्स ऐड करना चाहते हो उसमें, तो 200 रुपया पर कोर्स आपको यहाँ पे करना होता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया आप सभी को कि कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, पिछली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया सभी कोर्सेज की फी स्ट्रक्चर के बारे में, सभी कोर्सेज की सीट मैट्रिक्स के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, तो कमेंट जरूर करें, आप कमेंट्स में बताएं, DPSRU लिखकर कमेंट्स करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं एडमिशन प्रोसेस को, कि कैसे आपका एडमिशन होगा। ये तो हम लोगों ने बेसिक जानकारी देख लिया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद दोस्तों, ख्याल रखें अपना और अपनों का।